कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके बाद हम 2015 का सीन देख पाते हैं, जहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आयु नाम की लड़की से बात कर रहे थे। असल में आयु के अंदर एक आत्मा का वास होता है और इसलिए वो उसके अंदर की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर आयु की हालत के बारे में उससे बात कर रहे थे। अब आयु के अंदर की आत्मा उनको जवाब भी देती है कि तभी वहां पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उससे एक हादसे की बात करता है और ये सुनकर आयु अजीब तरह से हंसने लगती है। जिसके बाद हम 5 साल पहले यानी कि 2010 का सीन देखते हैं। कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसके अंदर आयु भी थी। आयु और उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम रारा होता है, वो दोनों एक वीडियो शूट करवा रही थी। खैर यहाँ पर रारा अपने दोस्त अबिदीन के पास उसकी वीडियो देखने जाती है। इसी बीच आयु के साथ कुछ वियर्ड सा होने लगता है। वो अजीब तरह से डांस करने लगती है। अब उसकी हालत देखकर रारा पैनिक करने लगती है। जिसके बाद में रारा और वहाँ पर एक और व्यक्ति जिसका नाम जा होता है, वो उसको संभालते हैं और उसे रूम में ले जाने लगते हैं। अब इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि आयु की आंखें एकदम सफेद हो गई थी। उसको देखकर लग रहा था मानो उसकी बॉडी पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। खैर इसके बाद जा और रारा उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद में रारा उसकी हालत देखने आती है, लेकिन आयु को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है और इससे पहले वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में आयु को कुछ भी याद नहीं था। खैर इसके बाद वहाँ पर उसके पिता गीतो आ जाते हैं, जो कि आयु को इस हालत में देखते हैं। यहाँ पर रारा अपने डैड को सारी बातें बताती है। जिसके बाद वहाँ पर उसकी माँ एजेंग भी आ गई थी, जो कि आयु के बारे में पूछती है और उससे मिलने जाने लगती है। तभी रारा उसे रोककर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बताती है, जिस पर एजेंग ये कहती है कि उसे पीरियड्स हैं और इसी वजह से वो ऐसी हरकत कर रही होगी। खैर अगले दिन आयु स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन वो घर पर अकेली नहीं थी। उसे कोई दिखाई देता है जिसे वो पूरे घर में ढूंढने लगती है। खैर इसी बीच दरवाजे पर दस्तक भी होती है। वो दरवाजे को खोलने जाती है। जिस बीच हम बाथरूम में किसी औरत को देखते हैं जिसे आयु नहीं देख पाती। खैर वो दरवाजा ओपन करती है, जहाँ पर उसे रारा मिलती है, जो कि उसके साथ स्कूल जाने के लिए आई थी। लेकिन आयु बाथरूम में चली जाती है कि तभी रारा उसका वहीं इंतजार करने लगती है। रारा अब अपना फोन चला रही होती है कि तभी उसे किसी के गाने की आवाज आने लगती है। तभी आयु वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। खैर स्कूल के अंदर वो दोनों असेंबली में खड़े हुए थे, जहाँ पर रारा आयु की जगह उसी औरत को देखती है कि तभी आयु जोर से चिल्लाती है और वहाँ के बहुत सारे बच्चे पजेस होने लगे थे। रारा देखती है कि आयु गाना गा रही है और साथ ही साथ पोजीशन की हालत में डांस भी कर रही है और ये काफी अजीब बात थी। अब इस हादसे के बाद आयु के माता पिता को बुलाया जाता है, जहाँ पर मिस नोबिता उन्हें आयु की हालत के बारे में और आज स्कूल में हुए हादसे के बारे में बताती है। वो ये कहती है कि हादसे के वक्त उन्होंने आयु को जावानीज में गाते हुए देखा था और नाचते हुए देखा था। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उन्हें आयु का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसे आज आयु ठीक नहीं लग रही थी। खैर इसके बाद अब सीन सीधा रात की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर आयु खाना खा रही होती है, लेकिन वो ऐसे खा रही थी कि जैसे उसने कभी खाना ही ना खाया हो। साथ ही साथ उसके पिता उससे कुछ पूछते हैं जिसका वो कोई जवाब नहीं देती। खैर अब खाना खाकर वो अपने रूम में चली जाती है। जिसके जाने के बाद गीतो एजेंट से ये कहता है कि उन्हें किसी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके साथ जरूर वादो कैनदैन में कुछ हुआ है और वादो कैनदैन एक बड़े से पत्थर का नाम है जो कि वहीं रखा हुआ है, इसलिए उस जगह को वादो कैनदैन कहते हैं। खैर यहाँ पर एजेंट ये कहती है कि वो इस बारे में गांव में बात कर सकती है, कहीं किसी को इसके बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। लेकिन उसे गीतो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बारे में गांव वालों को पता चले, क्योंकि गांव में उनके परिवार की काफी अच्छी खासी रेप्यूटेशन थी। खैर इसके बाद में एजेंट को वही गाना गाने की आवाज सुनाई देती है जो कि इससे पहले रारा को यहाँ पर सुनाई दी थी। अब एजेंट चेक करने जा रही है कि इतनी रात को ये बाथरूम सिंगर है कौन, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। जिसके बाद उसे बाथरूम से नल चालू होने की आवाज भी आती है। उसे लगता है कि वो आयु होगी, लेकिन वो तो उसके पीछे थी। खैर इस बात को वो इतना सीरियसली नहीं लेती और अपने रूम में चली जाती है। अब आयु को भी यहाँ पर कुछ आवाज आ रही थी। जब वो बाथटब में देखती है तो उसे उसके ही रिफ्लेक्शन में वही औरत दिखती है। खैर अगले दिन रारा अबिदीन से मिलने जाती है, लेकिन अबिदीन वहाँ नहीं था। तब वो उसके फ्रेंड से कहकर वो रिकॉर्डिंग ले लेती है और इसके बाद रारा उसे आयु को दिखाने उसके घर आती है, जिसके अंदर उनको ये पता चलता है कि वातु कैनदैन से अबिदीन ने कुछ उठा लिया था और शायद उसी की वजह से आयु की यह हालत हो गई है। शायद अगर वो उसे ढूंढ ले तो फिर आयु फिर से पहले जैसी हो सकती है, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं था कि अबिदीन कहाँ पर है। पहले उन्हें उसे ढूंढना था। अब अगले दिन एजेंट गाँव में एक जानकार के पास उनसे मिलने आई थी, जहाँ पर गाँव वाले एजेंट से पूछने लगते हैं कि कल जो मास पोजेशन हुआ था क्या वो आयु की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो यही सुना है। यहाँ पर वो गाँव की औरतें एजेंट से अलग अलग बातें करती है जो कि उन्होंने सुनी हुई थी। उनके प्रेशर की वजह से एजेंट उस जानकार से भी बात नहीं कर पाती।
अब दूसरी तरफ हम आयु के पिता गीतो को देखते हैं जो कि कार को सही कर रहा होता है कि तभी उसे उसी औरत के पैर दिखाई देते हैं और बाहर आकर देखने पर वो औरत गायब हो जाती है, जिसके बाद उसे उसी गाने की आवाज आने लगती है जो कि कार की तरफ से आ रही थी। गीतो कार में आयु को देखता है लेकिन आयु वहाँ पर नहीं होती, वो गायब हो जाती है। तभी अब अचानक से आयु वहाँ पर आती है जिसको देखकर उसके पैर चौंक जाते हैं। अगर आयु यहाँ पर है तो उस वक्त कार के अंदर कौन था? दूसरी तरफ हम रारा को देखते हैं जो कि उसी दिन की वीडियो देख रही होती है कि तभी उसका दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है जिससे कि रारा डर जाती है। अब तभी उसे विंडो में वही लेडी दिखाई देती है जिसको देखकर वो अपने ब्लैंकेट में घुस गई थी। जब वो उठती है तब वो भी अपने आप को उसी जगह में पाती है, उसी समय में पाती है जिस दिन उनकी शूटिंग चल रही थी। यहाँ पर वो आयु को बताने की कोशिश करती है कि अभी दीन ने कुछ उठाया है, लेकिन तभी आयु उस औरत में बदल जाती है जो कि ये कह रही थी कि उसे वो लड़की पसंद है। जिसके बाद रारा की आंख खुल जाती है और वो आयु को कॉल करने लगती है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि आयु उसी औरत का गाना गुनगुना रही थी। खैर यहाँ पर आयु को उसके माता पिता एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं और आयु यहाँ भी वही गाना गाने लगती है और गाते हुए ही वो उस स्पिरिचुअल एक्सपर्ट के सामने बैठ जाती है। लेकिन उसकी आंखें सफेद हो गई थी और वो काफी भयानक तरह से हंसने लगती है। अब ऐसे ही उसे कई तरह के एक्सपर्ट्स के पास ले जाया जाता है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब गांव के अंदर सभी को आयु के बारे में पता चल गया था। गीतो और एजेंट साथ में होते हैं और उनके साथ में रारा भी थी। यहाँ पर आयु भी थक चुकी थी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स के पास जाते हुए, लेकिन उसकी माँ उससे ये कहती है कि वो हिम्मत ना हारे, वो सब उसके साथ है। अब यहाँ पर वो आयु को फिर से उसी स्पिरिचुअल हीलर के पास लेकर जाते हैं जिनका नाम माबादी होता है। जिसके बाद माबादी आयु पर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसी बीच आयु उस औरत के रूप में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। साथ ही साथ माबादी भी गिर गए थे। तब गीतो आयु को संभालते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या है, जिस पर माबा ये कहता है कि वो असल में मैडम सारंतन है। तभी रारा भी उससे ये कहती है कि उसने एक सपना देखा था जिसके अंदर उसने आयु को एक सिंधन सिंगर के रूप में देखा। साथ ही साथ वो उसे पूरी बात बताती है। तब माबा उसे उनके दोस्त अभिदीन को ढूंढने को कहते हैं जो कि अभी कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं है। अब बाहर आकर रारा गीतो से कहती है कि उन्हें शायद से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मदद लेनी चाहिए। वो उन लोगों की वीडियो गीतो को दिखाती है। अब वो उन लोगों की वीडियो गीतो को दिखाती है, लेकिन गीतो को उन लोगों पर विश्वास नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग बस कंटेंट बनाते हैं। खैर अब घर पर हम रजा को देख पाते हैं जो कि आयु के पास आया हुआ था। रजा असल में आयु का लवर होता है जो कि उसकी हाल चाल पूछने अब आया है क्योंकि कई दिनों से वो अजीब बर्ताव कर रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर आयु हाँ करती है, लेकिन अब भी उसे आयु की फिक्र थी। तब आयु की अंदर की आत्मा हंसने लगती है और उससे ये कहती है कि आयु ठीक है। ये सुनकर रजा को मजाक लगने लगता है और इसलिए वो गुस्सा होकर रूम से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर गीतो और रारा आते हैं, लेकिन वहाँ से आयु गायब हो गई थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो पॉजेस्ड हालत में घर के बाहर मिलती है जिसे रजा संभालता है। रजा यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है कि तभी आयु बेहोश हो जाती है। अब आज रात रजा और रारा यही रुकने का फैसला करते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो वो लोग संभाल लेंगे। जिसके बाद रात को हम आयु को देखते हैं जिसको वही गाने की आवाज सुनाई दे रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी माँ एजंग आती है और उससे कहती है कि उन्हें प्रेयर करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों प्रेयर करने लगते हैं कि इसी बीच आयु पॉजेस्ड होने लगती है, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम 3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देखते हैं जिनके बारे में रारा बात कर रही थी। उनका नाम गेंता, गादू और तिया होता है। वो लोग आयु के घर ही जा रहे थे जिसे रारा और गीतो नहीं बुलाया होगा। खैर इसी बीच उनके रेडियो में वो सेम सॉन्ग बजने लगता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। यानी ही वही सेम सॉन्ग जो कि आयु गा रही थी या फिर उसके अंदर की सिंधन सिंगर। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिंधन मतलब क्या होता है, तो ये डेजिग्नेशन होती है जो औरतें गाना बया करती हैं। खैर अब हम आयु को देख पाते हैं जो कि बाहर आती है और बाहर उसे कांच में वही लेडी दिखाई देती है जिसका नाम सारिंदन है। आयु से पूछती है कि वो उसे चाहती क्या है, जिस पर सारिंदन ये कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उन दोनों का साथ में रहना ही लिखा हुआ है, यही डेस्टिनी है। यहाँ पर सारिंदन उसे काबू करके उसके हाथ से उसे एक पत्ता खिलवा देती है। जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सब उसके पास जाते हैं और उसे संभाल कर अंदर ले आते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद वहाँ की लाइट्स अचानक से ऑफ हो जाती है और आयु के अंदर की सारिंदन सबसे ये कहती है कि आयु ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ये तीनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उनसे मिलने आए थे। वो लोग कहते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे, साथ ही साथ वो अभिदीन को भी ढूंढ देंगे। यहाँ पर वो आयु से मिलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वहाँ पर आयु को लाया जाता है जो कि पॉजेस्ड हो गई थी और वहाँ पर बैठ जाती है।
अब गादो भी उसके सामने बैठ जाता है और फिर आयु उसके सामने वही सॉन्ग गाने लगती है। सॉन्ग गाने के बाद गारो और बाकी लोग उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आयु अपना नाम सारिंदन बताती है और कहती है कि वो वातो कैनलैंग से है। यहाँ पर आयु मतलब सारिंदन थिया को देखकर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसके बाद आयु बेहोश हो गई थी। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर गीतो गेंता गादो और थिया को रुकने के लिए उनके पुराने घर ले जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को रारा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एजेंग आकर उन्हें ये बोलती है कि आयु मिसिंग है। इसके बाद वो उसको ढूंढने लगते हैं और रारा गेंता और गादो को बुलाने जाती है। अब वहाँ पर जाकर वो उनको बताती है कि आयु गायब है, जिसके बाद सभी जल्दी से उसे ढूंढने जाते हैं। इसी बीच थिया पीछे रह जाती है और नोटिस करने पर गादो गेंता और रारा थिया को ही ढूंढने लगते हैं। यानी कि ढूंढने तो किसी और को जा रहे थे, लेकिन थिया को ढूंढने लग गए। कर इधर थिया को बेड पर आयु दिखाई देती है, जो कि पजल्ड हालत में थी। उसे देखकर वो गिर जाती है कि तभी वहाँ पर ये सब आ जाते हैं, जिसके बाद आयु वहाँ से गायब हो गई थी। खैर थोड़ा और ढूंढने पर उन्हें आयु मिल तो जाती है, लेकिन वो कब्रिस्तान के अंदर गाना गा रही थी और ये कब्रिस्तान उस वातो कैनलैंग के पास ही था। वो लोग आयु को संभालते हैं, जिसके बाद वो होश में आती है। अब अगले दिन वो लोग वातो कैनलैंग पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जहाँ पर रारा उनको बताती है कि किस तरह से और कब आयु पजेस हुई थी। खैर इसके बाद उन्हें वहाँ पर माबादी मिलते हैं, जिन्हें रारा गादो और गेंता से वो इंट्रोड्यूस करवाती है। खैर अब रात में ही गादो रारा से उन्हें माबादी के पास ले जाने के लिए कहता है, ताकि वो उनसे वातो कैनलैंग के बारे में सवाल कर सके। जिसके बाद रारा उन्हें वहाँ पर ले जाने लगती है, लेकिन थिया को कैमरा का लेंस चेंज करना था, इसलिए वो भर के लिए निकल पड़ती है। उधर आयु अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। वो अपनी माँ को धक्का दे देती है, साथ ही साथ अपने पिता को भी बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। और जब रजा उसे वहाँ पर रोकने आता है, तब वो उस पर भी हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर जब थिया घर आती है, तब थिया के साथ कुछ अजीब सा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। और इसके बाद में थिया घर के अंदर जाती है, जहाँ पर काफी अंधेरा था। वो अंदर जाकर अपना लेंस चेंज करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे आयु मिलती है, जो कि पजल्ड हालत में थी। वो थिया को डराने लगती है, जिससे कि वो बुरी तरह से डर जाती है। इधर ये लोग माबादी के पास जाते हैं, जहाँ पर माबादी उनको ये बताता है कि वातो कैनलैंग असल में एक निशानी है, जो कि कुछ लोगों के पूर्वजों की है। लेकिन अगर कोई इम्प्योर इंटेंशन से वहाँ पर जाता है, तो वातो कैनलैंग उसको आकर्षित करता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी उसको आकर्षित करती है। जैसे कि अबिदीन पक्का वहाँ पर किसी बुरे इंटेंशन से गया होगा, और इसलिए वातो कैनलैंग ने उसको अट्रैक्ट कर लिया और वहाँ पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठवाया, जिससे कि सारिंदन ने आयु को पजस कर लिया है। शायद अबिदीन भी इसलिए गायब है। अब सारिंदन को वो चीज वापस चाहिए जो कि अबिदीन ने उठाई थी। अब घर आने पर वो थिया को डरा हुआ देखते हैं और वो उससे पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो काफी डर गई थी। खैर अब गादो रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिसके अंदर आयु नहीं दिखती, लेकिन वहाँ पर बस थिया होती है, लेकिन आयु की आवाज जरूर आ रही थी। खैर अब वहाँ पर आयु भी आ जाती है, जिसे रारा संभालती है। इसके बाद वो लोग थिया को बिस्तर पर लेटा कर आयु को छोड़ने जाते हैं। अब वहाँ पर वो आयु को बैठा देखते हैं, लेकिन आयु सेंस करती है कि थिया के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी हम थिया को देख पाते हैं, जो कि वातो कैनलैंग में पहुंच गई थी, जिसके सामने आयु थी। और असल में ये आयु नहीं बल्कि सारिंदन थी, जिसने आयु का रूप लिया हुआ था, जो कि उससे कहती है कि पूरा गांव उससे नफरत करता था, लेकिन इस जगह यानी कि वातो कैनलैंग ने उसको सहारा दिया। ये जगह उसके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि इसका पानी सदर्न सी में मर्ज होता है, जो कि उसे न्यू जिंदगी और सुपरनैचुरल पावर्स देती है, जिससे कि वो बदला ले सके। और इसलिए वो यही रहने लग गई थी और यहीं पर उसकी जगह है। लेकिन अब थिया उससे ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो तो इस दुनिया की नहीं है। जिस पर सारिंदन ये कहती है कि उसने असल में स्पिरिट रेल्म को ओपन किया है और इसलिए वो यहाँ पर है और जल्दी ही ये दुनिया उसकी भी होगी, यानी कि वो मरने वाली थी। खैर तभी वहाँ पर थिया कुछ क्रीचर्स की आवाज को सुनती है और सारिंदन उसको ये कहती है कि वो उसे लेने आ रहे हैं, और ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसी बीच थिया की आँख खुल जाती है और हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि समहाउ थिया ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया था और इसलिए ही उसको आयु दिखाई दे रही थी, जो कि स्पिरिट रेल्म के अंदर थी। और यही रीजन था कि इसी वजह से वो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आवाज आई थी। खैर तभी हम थिया के हाथ में एक चमकीला पत्थर देखते हैं, जिसको बैग में रख लेती है। इसके बाद वहाँ पर गादो और गेंता आते हैं, जहाँ पर वो उसे उसके सपने के बारे में बताने लगती है कि तभी उसे उल्टी होने लगती है और वो उल्टी करने के लिए जाती है। जिसके बाद गादो और गेंता उसका इंतजार करने लगते हैं कि तभी थिया के सामने उसे एक क्रीचर दिखाई देता है, जो कि उसे लेने आया था, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। उसकी आवाज सुनकर गादो और गेंता उसके पास जाते हैं, जो कि
बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन तभी हम कांच के अंदर थिया को देखते हैं, जिसका मतलब थिया अब स्पिरिट रेल्म के अंदर पहुंच गई थी, यानी कि उसकी स्पिरिट वहां पहुंच गई थी। अब हम स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ये देखते हैं कि थिया के पीछे वही क्रीचर था। खैर यहाँ पर वो थिया को लेकर माबादी के पास जाते हैं, जहाँ पर माबादी ये बताते हैं कि थिया मुश्किल में है और आयु भी, यानी कि इन दोनों की ही स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर फंस गई थी। तभी आयु अचानक से पजेस्ड हो जाती है, जिसके अंदर दो आत्मा होती हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रही थी। अब यहाँ पर माबा ये बताते हैं कि स्पिरिट रेल्म पोर्टल अब ओपन हो चुका है और आत्माएं यहाँ से आराम से इंसानी दुनिया में घूम सकती हैं, और इसको बंद करने के लिए उन्हें तुरोंगो याक्सो नाम का एक रिचुअल करना होगा, जिससे कि वो पोर्टल बंद हो जाएगा। अनजाने में ये पोर्टल खुल चुका है, लेकिन अब इसे बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंसानियत के लिए खतरा था। अब यहाँ पर सब वैसा ही करने का फैसला करते हैं। वो सब रिचुअल की तैयारी करते हैं और रिचुअल करने से पहले रेजा आयु को ये कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, इस पर आयु से हाँ कर देती है। जिसके बाद में रिचुअल शुरू होता है, जहाँ पर अचानक से आयु की बॉडी पजेस्ड हो जाती है और आयु स्पिरिट रेल्म में चली गई थी, जहाँ पर उसे थिया दिखाई देती है जो कि भाग रही होती है, और पास जाकर देखने पर उसे थिया क्रीपी हालत में मिलती है, जिसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसको देखकर वो डर कर भागने लगती है। खैर तभी वहाँ पर भागते हुए असली वाली थिया आ जाती है, जो कि आयु को आवाज लगाने लगती है, लेकिन कोई उसको खींच लेता है। इधर आयु की भी आंख खुलती है, जहाँ पर वो थिया की हालत के बारे में सबको बताती है। यहाँ पर आयु ठीक हो गई थी और उस पर फिलहाल कोई पोजेशन नहीं था, लेकिन थिया उसी स्पिरिट रेल्म में फंस गई थी। उसके बिना वो पोर्टल क्लोज नहीं हो सकते थे। अब यहाँ गादो को थिया को बचाना था। अब यहाँ पर माबादी ये कहते हैं कि उन्हें पानी के रास्ते जाना होगा, वहाँ पर मेडिटेट करना होगा, तभी वो थिया के पास जा पाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वापस आ पाएगा। यहाँ पर अब रारा, रेजा, गादो और गेंता पानी में जाते हैं, जिनके पीछे आयु भी जाने लगती है, लेकिन उसके माता पिता उसको रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ कूद जाती है। हालांकि ये बात माबादी ने पहले ही कह दी थी कि दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है। खैर अब यहाँ पर वो सभी तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन आयु नहीं आती, क्योंकि वो स्पिरिट रेल्म में थी। अब यहाँ पर वो थिया को ढूंढ लेती है, जिसे वही क्रीचर लाया था, यानी कि वो डिमोनिक गोरिल्ला क्रीचर। वो उसे वहाँ से छुड़वा कर भागने लगती है, जिसके पीछे वो क्रीचर आ जाता है और वो थिया को पकड़ लेता है। यहाँ पर आयु से ढूंढती है और उसे सारंदन मिलती है, जिसको देखकर वो भागने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो हाथ जोड़कर उससे मदद मांगती है। यहाँ पर वो आयु से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी मदद कर देती है और गायब हो जाती है। अब तभी हम गीतो को देखते हैं, जो कि माबादी से ये कहता है कि उसे उसकी बेटी वापस चाहिए, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें उनकी बेटी चाहिए तो उन्हें सारंदन की स्पिरिट को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सारंदन आयु से ऑब्सेस्ड हो चुकी है। और ये सुनकर वो ये कहता है कि उसे बस उसकी बेटी चाहिए और वो उसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इधर आयु थिया के साथ होती है और वो उस नदी में कूद जाती है, जिसके जरिए वो इस दुनिया में आई थी। बेसिकली वही एक पोर्टल था आने जाने का, और वो थिया को भी कूदने के लिए कहती है, यानी कि उसकी स्पिरिट को। और इधर रियल वर्ल्ड में सब उनका इंतजार कर रहे थे। तभी आयु की आवाज उनको आती है, जो कि लौट आई थी, लेकिन थिया अभी भी उसी वर्ल्ड में फंसी हुई थी, यानी कि उसकी स्पिरिट। खैर कुछ ही देर के बाद में थिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो पागल हो गई थी। एंड में हमको दिखाया जाता है कि थिया को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था, क्योंकि इस हादसे के बाद वो पागल हो चुकी थी। वहीं हम अबिदीन को भी देखते हैं, जिसे सारंदन दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम आयु और रेजा की शादी को देखते हैं, जहाँ पर रेजा आयु के साथ सारंदन को भी अपना लेता है, और यहाँ सारंदन आयु के साथ हमेशा के लिए थी। तो देखो अब इस मूवी के अंदर आखिर हुआ क्या है। तो देखो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है ना, यहाँ पर जो वादो कैनैंग है वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अगर कोई गलत इरादों से जाता है तो वहाँ पर अगर वो कुछ चीज उठा लेता है तो उसके साथ साथ एक स्पिरिट या फिर डीमन आपके साथ आ सकता है। जैसे कि अबिदीन ने वहां से कुछ ना कुछ पक्का उठाया होगा, जिसके चलते उसके साथ भी गलत हुआ। एंड में वो भी पागल हो गया था और यही रीजन था कि वो किसी को भी नहीं मिल रहा था। बात रही सारंदन के बारे में, तो हो सकता है कि सारंदन जो थी ना, वो हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी। उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, गाँव वालों ने अलग कर दिया था, और आयु के रूप में उसको एक मौका नजर आया फिर से जिंदा होने का। और यही रीजन था कि उसने उसकी बॉडी को पदस करके रखा हुआ था। वो हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी, सबकी रिस्पेक्ट चाहती थी, और आयु के पास सब कुछ था। एक अच्छा घर था, माता पिता थे जो कि उससे बहुत प्यार करते थे, एक लवर था, बहुत सारे दोस्त थे, जिसके चलते सारंदन ने सोचा कि अगर वो आयु को पदस करके रखती है तो वो अपने सिंगिंग का सपना पूरा कर सकती है, उसको वो प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो कि वो मिस आउट कर गई थी। अब बात रही कि थिया के अंदर क्या लालच था, जिसके चलते उसने उस चमकीले पत्थर को उठाया। तो देखो उसके अंदर लालच था कि वो फेम पाना चाहती थी। अब वो यहाँ पर आयु की हेल्प करने के लिए आई तो थी, लेकिन असल में उसे फेम चाहिए था, और इसके चलते ही उसके पीछे एक डीमन पड़ गया था। और वो क्रीचर कुछ और नहीं बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी थी, जो कि उसको अपने साथ ले जाना चाहती थी। और अंत में वो रियल वर्ल्ड में आ तो गई, लेकिन वो पागल हो गई थी, क्योंकि ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद कोई भी पागल हो ही जाएगा। और आप ये भी सोच रहे होगे कि बाकी दोस्त उस वर्ल्ड के अंदर क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने वहां से कुछ भी नहीं चुराया था, यानी कि कैनैंग से उन्होंने कुछ नहीं चुराया।
मुझे लगता है कि आयो के अंदर भी कोई ना कोई लालच होगा जिसके चलते उसके साथ भी सेम चीज हुई। बात रही कि अबिदीन के अंदर क्या लालच था, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इनकी वीडियो को शूट करके खुद फेम पाना चाहता होगा और इनको कोई भी पेमेंट या फिर ये सब नहीं करना चाहता होगा, या फिर और भी कुछ चीज हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली यही बात थी कि कैन नैंग के अंदर जो भी गलत इंटेंशन से जाता है उसकी तरफ ये नेगेटिव एनर्जी और स्पिरिट रेल्म का पोर्टल आकर्षित होता है, जिसके चलते इन लोगों की आत्माएं उस दुनिया में फंस जाती हैं। अब इसके बाद हम मूवी के क्रेडिट सीन्स में देखते हैं कि इन लोगों की हमें असली फोटोज दिखाई जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये इन सब लोगों के साथ में सच में घटित हुई थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिंदन गाई फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप इसको मूवी की तरह देखना ही मत, इसको सोचना कि ये सच में घटित हो रही है। और यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी जिसका खुलासा मैंने अभी तक मूवी के अंदर नहीं किया था ताकि आपको एक झटका लगे। तो देखो, मूवी के अंदर जो असली पत्थर है ना, वो इस प्रकार से है। आखिर में सैंटैन के लिए वो पत्थर इतना जरूरी क्यों था? दरअसल जो पत्थर थे ना, वो वहाँ के कीमती पत्थर थे और असल में ये पत्थर वातो कैनदैंग की अमानत थी और जो सारिंदन थी वो वातो कैनदैंग की गार्डियन स्पिरिट थी। तभी उसने आयु के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया था। यानी कि ये बात साबित करता है कि जो आयु थी उसने वहां से कुछ नहीं चुराया, खाली अबिदीन के चक्कर में वो फंस गई थी। अब देखो, जब से सारिंदन इस जगह पर रहने लगी थी तब से ही वो उस जगह को गार्ड कर रही थी और इसलिए सारिंदन के लिए वहाँ की हर चीज इम्पोर्टेंट थी। लेकिन जैसे थिया और अबिदीन ने वहाँ की चीजें उठाई तब वो गुस्सा हो गई। और आपको याद हुआ कि मैंने तुरोंगो याक्सो नाम के एक रिचुअल के बारे में मेंशन किया था। तो असल में ये तुरोंगो याक्सो इंडोनेशिया जापानीज ट्रेडिशनल डांस है जिसको मूवी की शुरुआत में रारा और आयु परफॉर्म कर रही थी। जी हाँ, और वीडियो भी बनवा रही थी। दरअसल उसी डांस की वजह से ये जो पोर्टल था ना दूसरे रेल्म का, ये ओपन हो गया था, क्योंकि वो वहाँ का एक ट्रेडिशनल डांस था और पोर्टल को बंद करने के लिए ही मबादी ने यही डांस रिचुअल करने की सलाह दी थी, जिससे कि वो पोर्टल फिर से बंद हो पाएगा। मतलब जो चीज जैसे शुरू हुई थी वैसे ही खत्म भी हो गई। लेकिन इसके चक्कर में दो लोग पागल हुए थे जिन्होंने वहां से वो पत्थर चुराया था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सारिंदन वहां की गार्डियन स्पिरिट थी। इनफैक्ट आई बिलीव कि वो जो डीमन था वो भी सारिंदन का ही कोई डरावना रूप हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ी चीजें और बताता हूँ। तो सबसे पहले हम थिया के बारे में बात करते हैं कि उसके साथ में ऐसा हुआ क्यों। तो हमने देखा था कि थिया के पास एक चमकीला पत्थर था। दरअसल थिया ने वो पत्थर वातो कैनदैंग से उठाया था, इस वजह से उसे भी सारिंदन ने पदस कर लिया। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, हम जानते हैं कि जो सारिंदन थी वो आयु को ही पदस करना चाहती थी, वो उससे ऑब्सेस्ड हो गई थी, जिसके चलते दूसरे डीमन ने थिया की सोल को लेना चाहा। अबिदीन की बात करते हैं तो उसको भी सजा मिल चुकी है, क्योंकि उसने भी वहां से पत्थर उठाया था। अब सारिंदन की बात करी जाए तो वो एक सिंगर और डांसर हुआ करती थी जिसे गांव वाले नहीं पसंद करते थे। तब वो वातो कैनदैंग में रहने लगी और जो वहां पर बहती हुई नदी थी जो कि सदर्न सी से मर्ज हुआ करती, वो उसको शक्ति देती थी। या फिर ये कह सकते हैं कि वो वही स्पिरिट रेल्म का पोर्टल था। और जब उसकी मौत हुई उसके बाद वो उसी के अंदर चली गई और उसकी स्पिरिट वेट कर रही थी कि कब वहां पर कोई आएगा जिसको वो पदस कर ले और अपनी जिंदगी को फिर से जी पाए। और बात रही कि स्कूल के अंदर मास प्रदर्शन क्यों हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो सारिंदन ने इसलिए किया होगा ताकि वो अपने वापस आने का सबूत सबको दे सके। बेसिकली गांव वालों के सामने लिखा सके कि हाँ वो वापस आ चुकी है, लौट चुकी है। या फिर ये एक और तरीका हो सकता है मल्टीपल सोल्स को लेने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।